दोस्तों 2024 में ऐसा लगता है कि सारे फ़ोन में सैटेलाइट नेटवर्क होगा, क्योंकि सैमसंग का S24 सीरीज़ जो आने वाला है वो सैटेलाइट नेटवर्क के साथ आएगा। इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट नेटवर्क वाला फ़ोन कौन सा था? पता है तो बताइए, नहीं पता तो हम आपको बताएंगे। वो था मोटोरोला इरिडियम। ये जो है 1998 में इसको बिल्ड किया गया था और $3000 इसका प्राइस था। इस तरह की कोई न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको ये चीज़ पता था? कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रज़ा खान, आप देख रहे हैं टेक बॉक्स। मॉर्निंग में काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो डाल दिया आज का, ज़रूर देखिए। अगर आप अपना आधार कार्ड का बायोमेट्रिक को लॉक नहीं किए हैं तो आपके अकाउंट से पैसा निकाल सकता है बिना OTP पासवर्ड के जरिए। खत्म। तो अब देख लीजिए, बात करते हैं पोल की। हमने आपसे पूछा था बहुत इंटरेस्टिंग पोल, और जैसे कि मोबाइल अवार्ड चल रहा है 2023 का, हम देंगे भैया सबको अवार्ड वगैरह, तो उससे हमने रिलेटेड पोल पूछ लिया था कि कौन सा कंपनी है जिसका नेक बैंड सबसे बेस्ट होता है। 65% लोगों ने कहा कि रियलमी का बेस्ट होता है। कुछ 16% लोग हैं जो बोलते हैं कि बोट का सही होता है। कुछ 12% लोग हैं जो बोट का बोले, और इस तरह का कुछ ओप्पो का बोले। इस तरह कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। आपके हिसाब से किसका नेक बैंड बेस्ट होता है? अब मैक्रोमैक्स का नाम मत लीजिएगा, आपको जो भी लगता है ज़रूर बताइए। तो चलिए पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं व्हाट्सअप की। व्हाट्सअप में एक तरह की फीचर्स कल मैंने बताया कि पिन मैसेज आ गया है, तो ये जो है वर्क करेगा अपने ग्रुप वगैरह में भी। मतलब ग्रुप में किसी का मैसेज को आप पिन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इस तरह की कुछ अपडेट है। वहीं बात करते हैं टेस्ला की। तो बुरी खबर ये है कि भैया इंडिया गवर्नमेंट ने टेस्ला को इनके जो टैक्स 100% वाला जो मामला चल रहा है इनके व्हीकल में, वो हटाया नहीं है कि भैया आप टेस्ला का अगर कार बाहर से लाते हैं और सेल करते हैं तो 100% टैक्स दिया जाएगा। मजा आया। इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको ये चीज़ कैसा लगा टेस्ला का? मुझे तो बहुत सही लगा। आपको जो भी लगता है ज़रूर बताइए कमेंट। चलिए बात करते हैं iOS 17.3। ये एक नया अपडेट आया है iOS में, मतलब एप्पल में, जिसमें थीफ्स करके एक नया तरह का सेटिंग आया है, जिसके हिसाब से अगर फ़ोन चोरी होता है तो आप किसी दूसरे फ़ोन से पूरा का पूरा फ़ोन को एकदम जाम, मतलब लॉक कर सकते हैं। सब कुछ फ़ोन ऑन तक नहीं होगा। इस तरह का कुछ नया सेटिंग आ गया है। आपको ये सेटिंग कैसा लगा कमेंट में। वक्त तो था आपके सवाल का। तो साजिद खान का बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, Realme 10 Pro Plus में नया अपडेट कब आएगा? नया अपडेट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब Realme UI 5.0 आएगा, क्योंकि ये जनवरी में लॉन्च होगा। ये अपडेट इंडिया में इस तरह की कुछ अपडेट है। आपको जो भी लगता है ज़रूर बताइए। बात करते हैं Redmi Note 13 सीरीज़ की, जो आने वाला है 4 जनवरी को इंडिया में लॉन्च होगा। तो इसमें ख़ास बात यह है कि Redmi Note 13 Pro और Pro Plus ये 2 फ़ोन ही लॉन्च होगा। बाकी जो है Redmi Note 13, इसकी कोई भी लीक्स एंड रूमर्स नहीं आई कि ये फ़ोन लॉन्च होगा, लेकिन ये दोनों कंफर्म हो गया है कि लॉन्च होगा। इस तरह का कुछ आपको जो भी लगता है ज़रूर बताइए कमेंट में। बात करते हैं अब Realme की। Realme का C67 ये फ़ोन लॉन्च हो गया है। 13,999 रुपये इसकी प्राइस बताई जा रही है, 4128 का। बात करते हैं इसमें Dimensity 6100 प्लस वाला प्रोसेसर यहाँ पर देखने को मिलता है। 120 हर्ट्ज का 6.78 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है। 50+2 का रियर कैमरा, 8 का सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी। फ़ोन मतलब कहाँ चल गया? 13-14 हज़ार का फ़ोन में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी। एक ज़माना था जब 20 मेगापिक्सल का सेल्फी Redmi Note 5 Pro में दिया जाता था, जिससे वीडियो शूट हो रहा है। आप बताइए कहाँ गया है स्टैंडर्ड? आपको जो भी लगता है ज़रूर बताइए कमेंट। बात करते हैं Realme का 12 Pro Plus। ये जो फ़ोन आने वाला है इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 1.5 के रेजोल्यूशन E7 डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इस तरह की कुछ अपडेट है। क्या लगता है इतना हेवी अगर डिस्प्ले दे दिया तो इसका प्राइस कहाँ तक सटेगा आपके हिसाब से कमेंट में। बात करते हैं सैमसंग की। सैमसंग का S21 FE ये जो फ़ोन है इस पर एंड्रॉइड 14 का अपडेट आ चुका है आज के डेट में, तो जाइए अपडेट करिए। बात करते हैं वीवो का V30 Lite। ये जो फ़ोन है कल मैंने बताया गूगल प्ले कंसोल में लिस्ट हो गया है, लेकिन प्रोसेसर के बारे में मैंने जो बताया था वो लीक्स थी, लेकिन आज कंफर्म हो गया है। स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर के साथ आएगा और इसमें 64:8:2 का रियर कैमरा देखने को मिलेगा। इस तरह के कुछ अपडेट है, और कर्व डिस्प्ले के साथ आएगा। ये भी अपडेट आपको जो भी लगता है ज़रूर बताइए। बात करते हैं iQOO की। iQOO Neo 9 Pro ये जो फ़ोन है इसका फर्स्ट लुक देखा जा रहा है, जो आप देख सकते हैं। आपको कैसा लगा ये लुक कमेंट में ज़रूर बताइए। बात करते हैं ओप्पो का Find X7 Pro और ओप्पो का Find X7, इसकी लीक्स आई है इसके प्रोसेसर की। Find X7 में आपको Dimensity 9300 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और प्रो सीरीज़ में आपको देखने को मिलने वाला है 8 जनरेशन 3। आपको क्या लगता है इंडिया में ये फ़ोन लॉन्च होगा? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि रीब्रांड होकर ये OnePlus पे आएगा। आपको जो भी लगता है ज़रूर बताइए। चलिए बात करते हैं गूगल पिक्सल 6। ये जो फ़ोन है ऐसा बताया जा रहा है कि 10 मिनट का कॉलिंग में ये इतने ज़्यादा हीट कर जा रहा है
कि भैया स्किन जल सकता है, इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है। आपको जो भी लगता है जरूर बताइए कमेंट में। तो लावा का ऐसा बताया जा रहा है कि लावा अग्नि में एक नया फोन और जुड़ेगा। अब देखिए लावा अग्नि 3 होगा या कुछ और होगा, लेकिन हो सकता है इस तरह की कुछ अपडेट है। वही बात करते हैं लावा युवा 3 प्रो, ये जो है लॉन्च हो गया 8,999, 8GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ ये शुरू होता है। मतलब काफी कमाल कर दिया यहाँ पर लावा। यहाँ पर बात करते हैं यूनिसॉक T606 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले, 50+ AI कैमरा प्लस 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है। देखा जाए तो रियलमी आज जो लॉन्च किया ना, उससे बेस्ट मुझे ये फ़ोन लगा जो लावा ने लॉन्च किया। 5000 mAh की बैटरी, मतलब इतना ज़बरदस्त, 8GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी। और क्या चाहिए इस प्राइस में, बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है। इस फोन को आप ले सकते। बात करते हैं ROG Phone 8, इसकी लॉन्च डेट आ गई है। चाइना में ये लॉन्च होगा 16 जनवरी को। इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है, लेना चाहेंगे। मुझे तो ये फ़ोन बकवास लगता है, जो बात है क्लियर। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर। न्यूज़ होती है ख़त्म। उम्मीद है वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए, और आप लोग मोबाइल अवार्ड किस तरह का चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।